हेलो 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 व्हाट्सअप गाइस देखो एक कंट्रोवर्सी छिड़ी है इंडियाज गॉट टैलेंट के शो को लेकर। जी हाँ, आपको मालूम होगा, आपको पता होगा कि रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ प्यारे शब्द अपने मुंह से बोले थे। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? जिसकी वजह से सब लोगों ने जो है एक प्रोटेस्ट किया और उतले उतले जलाई। हुई नहीं है जब तक पुलिस इसके ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं करेगी, हम चुप नहीं बैठे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक इन पे ये कार्रवाई नहीं होगी, हम इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। अपूर्वा और रणवीर के, आई डोंट नो अपूर्वा कौन है, ये मैं शायद नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मैं इसको इतना जानता नहीं हूँ बेसिकली, ना देखा है अब तक। रणवीर को तो देखा है लेकिन इसको नहीं देखा है अब तक। आशीष था उसमें और अपना समय था उसमें। तो प्लो में और ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में रणवीर ने कुछ शब्द डिलीवर किए। हाँ ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बहुत गलत किया। मैं भी बेसिकली गालियाँ देता हूँ, आपको पता होगा मेरे कंटेंट में भी गालियाँ है, बहुत ज्यादा गालियाँ है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे भी नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर कंट्रोल पाऊँ। और इसके साथ साथ जो है कभी भी गालियों को हम ठीक नहीं कहते, लेकिन क्या है कि सराउंडिंग ऐसी है हमारी और सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी आपके प्लो में गालियाँ निकल जाती है, जिसकी मेरी वीडियोस में निकलती है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने गालियों पर बहुत ज्यादा जो है अब कंट्रोल मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ज्यादा जो है वो फ्लो में निकल जाती है और फिर एडिटिंग में और मसला पैदा करती है वो चीज, तो मैं रख देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार चलो ऑडियंस मैच्योर होगी। तो सिमिलरली फ्लो में इधर भी जो है गालियाँ वालियाँ, और गालियाँ तो क्या बहुत उअर हो गए ये लोग, एक होते हैं गालियाँ, एक होती है इंसान बहुत ज्यादा उअर हो जाए। आशीष भी देता है, ऐसे नहीं, इनकी वीडियो इनकी वाइन्स मैंने देखे हैं, ये बंदा भी देता है गालियाँ, मैंने बहुत सारी इसकी जो है देखी है वीडियोस, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ आशीष को। नहीं नहीं भाई, वैसे होता तो बहुत पैसे कमा लिए होते। क्या बात कर रहे हो यार, आज के जनरेशन का यूट्यूबर समझा है क्या? दैट्स ट्रू, ये जनरेशन का यूट्यूबर नहीं है, बहुत पहले था ये, लेकिन इतना ओवर भी नहीं हुआ अब तक। और अब भी जो है शो में जो मैच्योरिटीज ने बंदे ने दिखाई है, अमेजिंग, बड़ी मैच्योरली ये बंदा बैठ रहा था, ना कुछ कह रहा था ना क्या, इसलिए बच भी गया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि सबके पुतले जल रहे थे और आशीष को बेगुनाही जो है उसमें घसीट दिया, इसने कुछ किया भी नहीं था इस बंदे ने, लेकिन फिर भी इसको घसीटा गया, इसका भी पुतला जलाया गया, हत्ता कि जो है इसकी कोई गलती नहीं थी आशीष की। तो इसी चीज पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, इन तीनों ने जो किया वो गलत था, इसने कुछ भी नहीं किया। तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ, बाज लोग आए हैं वो सही दिल में ये सोच रहे होंगे कि ये चीज गलत है, ठीक है, वो अगर वो रियल है और वो ये शो करना चाहते हैं कि हाँ हमारा और कोई जो है मकसद नहीं, हमारा कोई जो है एम नहीं, हमारा एम और मकसद यही है कि हम इस चीज को जो है नहीं देखना चाह रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग अब इस कंट्रोवर्सी में इसलिए गुस्से था कि उन लोगों को थोड़ी बहुत जो है फुटेज मिल सके, वो यही चाहते हैं कि थोड़ी बहुत फुटेज मिल जाए, और जेलिसी में भी, क्योंकि इस बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं है, इसका पुतला क्यों जलाया गया। तभी समझा, चलो ठीक है। अच्छा, इसलिए आशीष बोल नहीं पाया, वो उसका जोन नहीं था, नहीं बोल पाया, नहीं मार पाया, चो रोस्ट नहीं कर पाया किसी को। तो जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है, वो नाक करने के बाद भी एफआईआर हो रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? पुतले जल रहे हैं उसके, पुतले समझते हो? पुतले जलाना मतलब इतना एफर्ट, दूसरे कामों में डालो इतना एफर्ट। हाँ, जो पुतले जला रहे हैं वहाँ पे 5 दिन बाद उसे नाम पूछो किसका जला है, नाम नहीं मालूम होगा उसको। क्या चल रहा है? बड़ा नाम मतलब मिला भाई, खींचो उसको, निचोड़ो। खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, मतलब खुद का दिमाग लगाना ही नहीं। इनमें इतना सेंस नहीं है कि वहाँ पर 4-5 लोग बैठे थे और 4-5 लोगों में अगर किसी ने गलत बात की है तो वो 2 है, अपूर्वा या क्या है ये, और दूसरा रणवीर अलाहाबादिया, बाकी तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। बाकी तो जो है आशीष आराम से बैठा था, इसके जो है पुतले जला दिए गए, आशीष ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो बेचारा गया था, आराम से बैठा था। तो इससे यही पता चल जाता है कि ये लोग जो है ऐसे आए हैं, बस पुतले जला रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि किसने क्या किया है, क्यों किया है, बस सिर्फ फुटेज के लिए बाहर आए हैं बस। बेसिकली मैं भी ये कह रहा हूँ कि हाँ 100% ये चीज ठीक नहीं है। ज्यादा ओवर जोक्स, ज्यादा जो है ओवर बातें और ज्यादा ओवर कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, ये भी अच्छा नहीं होता। इंसान बहुत ज्यादा गलत लगता है और इंसान हर फ्लो में वो चीज से निकल गई, लेकिन ठीक नहीं किया। ऐसे जोक्स इंसान को अनकंफर्टेबल बना देते हैं। कभी कभार अगर मेरे सामने भी ये चीज हुई होती तो शायद मैं बैठता भी नहीं इधर। ये लोग भी तो चलो बैठे हैं, मैं तो शायद बैठता भी नहीं। बट इन लोगों को ये जो पुतले जला रहे हैं,
ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपका एक एम है कि हाँ स्टॉप हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन फुटेज के लिए आप लोग निकले हैं, इस बंदे को भी जो आप कंट्रोवर्सी में धकेल रहे हैं, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। इनका पुतला क्यों जलाया गया? आशीष का जो है पुतला ऐसे ही जलाया गया और इसका जो है कोई काम ही नहीं था। इनको गालियां पड़ रही है, आशीष को अब गालियां पड़ रही है, आशीष को इस चीज में धकेला जा रहा है। क्यों भाई, इसने क्या किया है? और दूसरी जो मेन बात, जो मेन टॉपिक मैं छेड़ना चाहता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है इसको देखकर इसको देखकर। नहीं, आपका बच्चा पहले से ही बिगड़ा हुआ है इसलिए वो इस चीजों पर जाता है। कुछ कंटेंट 18+ होते हैं, जैसे कि मैं अगर आप बताऊँ बहुत सारे शोज 18+ होते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियोस 10, 15 या 14, 13 साल के बच्चे ना देखे, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो ये तो गलती नहीं है ना मेरी, आपकी गलती है। आप अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप अपने बच्चों के फोन्स क्यों नहीं चेक करते? अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा कम है, 10-11 साल का लड़का है, तो वो जो भी गलतियां कर रहा है वो उसको समझ ही नहीं, और आपका बच्चा पहले से ही बिगड़ चुका है इसलिए वो कुछ वेबसाइट्स पर जाता है। और मैं इनके बारे में नहीं बात कर रहा, इंडियाज गॉट लैटिन, ये तो खैर ये लोग तो खुद क्लेम कर रहे हैं कि 18+ लोग देखे हमारा ये शो। ऐसे सिमिलरली बहुत और शोज है जिसमें गालियां पड़ रही है, जिसमें जो है बहुत सारे ऐसे शोज है जिसमें वल्गैरिटी है, पलाना ढिमकाना, वो तो बनाएंगे, वो तो नहीं रोकेंगे, लेकिन आपका बच्चा बिगड़ चुका है इसलिए उधर जा रहा है। अगर कोई चीज मैं खुद अपने हाथों से कर रहा हूँ ना तो दिस इज माई माइंड। बेसिकली मैं इंडियाज गॉट लैटिन बिल्कुल देखता ही नहीं था, रील्स में आ जाता था कभी कभार, वैसे मैं इसका इतना फैन नहीं हूँ ना, मैं इतना देखता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ना देखे तो अपने बच्चे पर ध्यान दे, अपने बच्चे को थोड़ा जो है एजुकेशन दे। अब मैं किसी शो वो इन चीजों को मैं समय को इतना जानता हूँ ना किसी और को, मैं सिर्फ आशीष को बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं किसी को यहाँ पे सपोर्ट करने नहीं आया हूँ। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए हर चीज, हर इल्जाम किसी शो पर मत डालिए। शो उनकी अपनी गलती है लेकिन पेरेंट्स की भी गलती है। अगर आपका बच्चा देख रहा है, आपका जो है बच्चा ऐसी चीजों पर जा रहा है और आप उन पर ध्यान ही नहीं देते तो किसकी गलती है? ये तो आपकी गलती है ना। आप अपने बच्चों को देख ले कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो थी, मैंने सोचा इस पर बात ही करे थोड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप पेज पे हो तो पेज भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।